देखिए, पिछली कक्षा में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का डी जर्नल का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक कर पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से, उसके बाद एक एक कर करके सारे एंट्री का लेखा हम लोग जर्नल में करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट को जरा सा भी प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, तो आप तुरंत अभी पूछिएगा, और जो स्टूडेंट ऑफलाइन देखेंगे इस वीडियो को वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या लिखता है, निम्नलिखित लेन देनों का लेखा रोजना मचे में कीजिए, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। पहला क्या लिखा हुआ है, 2020 अप्रैल 2nd, ए मार्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। एक व्यापारी ने व्यापार प्रारंभ किया 10,000 रुपए से। सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जमा किए। तीसरा क्या लिखा हुआ है, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, राम से उधार माल खरीदा। अगर यहाँ पे कैश का जिक्र होता फॉर कैश, तो हम ऐसा समझते हैं कि वो जो खरीदारी हुआ है वो नगद में हुआ है, और फिर राम का कोई मतलब इस एंट्री से नहीं रहता। नेक्स्ट है आपका अप्रैल 6, यहाँ पे लिखता है मोहन को नगद भुगतान दिया, पेड कैश टू मोहन। उसके बाद 10th में है फिर कैश सेल्स, नगद माल बेचा। गुड्स सोल्ड टू सोहन, सोहन को माल बेचा। यहाँ पे जिक्र नहीं है कि नगद या उधार, तो वैसे कंडीशन में आपको समझना है कि ये जो एंट्री हुआ है वो उधार में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सोहन लिखा हुआ है, फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं करिएगा आप लोग, ठीक है। आगे है फिर रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश, गणेश से नगद प्राप्त हुआ। जब आप लोगों को कुछ पूछना हो तो अपना माइक ऑन करिएगा, अन्यथा उसको ऑफ रखिए, ठीक है। देखिए फिर क्या लिखता है, नगद माल खरीदा, परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीद रहे हैं। 30 मतलब ये 30 में लिखा हुआ है विड्रॉ कैश फॉर फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ किया, कैश निकाला। और लास्ट है आपका किराए का भुगतान किया, यानी कि रेंट पेड। अब इसका लेखा हम लोग करते हैं जर्नल पे। इसके लिए हम लोग खींचेंगे खाता, आप लोग भी अपने कॉपी में साथ साथ खींचते जाइए। देखिए फर्स्ट में क्या लिखा हुआ था कि ए मार्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। आपको क्या डिसाइड करना है कि किन किन खातों पे प्रभाव पड़ रहा है। तो व्यवसाय का ऑनर बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसके नाम को हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं। ये बातें कल की क्लासेस में भी हम लोग सीखे थे। और कैसे बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैश लगाकर। तो पहले हमको इसका प्रभाव देखना है कि किस किस खाते पे पड़ा। तो ये प्रभाव हमको पता चल गया, एक कैपिटल पे और दूसरा कैश पे। सेकंड में आपको ये देखना है इसका नेचर क्या है। तो कैपिटल वाला किस खाते से संबंधित है, तो पर्सनल से, ठीक है। और कैश का क्या नेचर है, एसेट से, और ये किस खाते से संबंधित है, तो रियल अकाउंट से। अब आपको क्या देखना है कि ये किस रूल को फॉलो करेगा, क्योंकि हर अकाउंट में दो रूल होता है, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। तो पर्सनल का रूल क्या बताता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले खाते को डेबिट करिए और देने वाले खाते को क्रेडिट करिए। तो जो ये ऑनर है वो क्या है, बिजनेस को पैसा देने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और कैश रियल से संबंधित है, और रियल का अकाउंट क्या बताता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके व्यवसाय में जो संपत्तियां आती है उसको डेबिट करिए, और जो संपत्ति जाती है उसको क्रेडिट करिए। व्यवसाय का ऑनर अगर व्यवसाय में पैसा लगा रहा है, व्यवसाय को पैसा दे रहा है, तो व्यवसाय में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग आपका कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो इस टाइप से हम लोग क्लियर करेंगे अपने माइंड में कि कौन सा खाता डेबिट हो रहा है, कौन सा खाता क्रेडिट हो रहा है, और उसके बाद इसका लेखा हम लोग यहाँ पे करते आएंगे। ये क्वेश्चन में ईयर था आपका 2020 और अप्रैल था 2nd। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2 अप्रैल। यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। नीचे लिखेंगे आप नरेशन, जिससे स्पष्ट हो कि आपने ये एंट्री क्यों किया है, ठीक है।
और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, कितने का अमाउंट था पवन? अमाउंट है 10,000 का, तो आपको यहाँ पे लिखना है 10,000। और एक एंट्री ऐसा हो गया फिनिश। याद रखिएगा जब भी हम एक एंट्री करेंगे तो आपको क्लोज यहां से लेके यहां तक ही करना है, पूरे में क्लोज नहीं करना है। अब आप सेकंड नंबर एंट्री इसका पढ़िए। इसमें सेकंड में क्या लिखता है कि बैंक में जमा किया, डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में जमा किया तो खाते का प्रभाव देखिए, एक तो बैंक पे पड़ा और दूसरा किस पे पड़ा? कैश पे। बैंक जो है वो पाने वाला व्यक्ति है और कैश में, कैश हमारे पास से क्या हो रहा है? बिजनेस से जा रहा है। तो पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट करेंगे क्योंकि बैंक पर्सनल में आता है और कैश आपका रियल में आता है, और जो संपत्ति हमारे व्यवसाय से जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। थोड़ा शॉर्ट में इसको बताएंगे क्योंकि कल भी ये रूल हम बहुत अच्छे से क्लियर करके बता रहे थे। आप लोग भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे हो जाएगा, फिर क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। और एक एंट्री और आपका फिनिश हो गया। कितने का बैंक में जमा किया है अमाउंट? तो 4,000 का, और डेट है इसका 2 अप्रैल। तो फिर से यहाँ लिख देंगे अप्रैल 2 और अमाउंट लिखेंगे 2,000। आ जाइए इसके बाद थर्ड वाले पे। थर्ड में क्या लिखता है फिर कि राम से उधार माल खरीदा, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। तो यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, ये एंट्री लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज हमारा खर्च है, नॉमिनल से संबंधित है और नॉमिनल का रूल आपको बताता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए परचेज को कर दिए डेबिट। और किससे खरीद रहे हैं हम लोग? राम से खरीद रहे हैं। कितना तारीख को? 5 तारीख को। और अमाउंट है कितने का? 4,000 रुपए का। ये भी 4,000 रुपये था, इसको 4,000 लिखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। एक बात और याद रखना है कि जब भी किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो स्टॉपेज खाता लगाने के बाद अकाउंट लगाएंगे, स्टॉपेज लगाने के बाद। और फिर यहाँ लिख देंगे आप नरेशन, यहाँ अमाउंट लिख देंगे 4,000 और यहाँ डेट लिखेंगे आप 4 अप्रैल। नेक्स्ट एंट्री लिखा हुआ है फिर पेड कैश टू मोहन, मोहन को नगद भुगतान किया। कितने का? तो 500 रुपए का। और कितना तारीख को? 6 तारीख को। तो यहाँ लिखेंगे आप 6 अप्रैल। मोहन को भुगतान कर रहे हैं तो पाने वाला व्यक्ति मोहन है, तो मोहन अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, आपके पास से कैश जा रहा है तो कैश को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है। और कितना इसको पेड किए? तो 500। तो आपको यहाँ लिखना है 500 और यहाँ लिखना है 500। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा हुआ है? तो कैश सेल्स, नगद माल बेच रहे हैं। तो नगद माल बेच रहे हैं तो आपके पास क्या हो रहा है? कैश आ रहा है, तो यहां हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। आप लोग लिख रहे हैं ना अपना कॉपी में? यस कितने का है? 1,000 रुपए का है। और तारीख कितना है? तो 10 तारीख है। यहाँ पे आप लिख देंगे 10 अप्रैल और अमाउंट लिखेंगे 1,000 और यहाँ भी लिखिएगा 1,000। खाता और बड़ा करते हैं इसको भी क्योंकि और भी लिखना है हमको। देखिए 10 के बाद फिर क्या लिखा हुआ है? सोहन को माल बेचा, गुड सोल्ड टू सोहन। सोहन को माल बेच रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे फिर से सोहन को माल बेचे, तो पाने वाला व्यक्ति कौन हो गया? सोहन। उधार इसको माल बेच रहे हैं, ठीक है ना? सोहन अकाउंट डेबिट और यहाँ हो जाएगा आपका सेल्स अकाउंट। ठीक है। इसको कितने का माल बेचे? सोहन को 2,000 रुपए का और 15 तारीख को बेच रहे, तो यहाँ लिखेंगे 15 और यहाँ अमाउंट लिख देंगे 2,000। इसके बाद है नेक्स्ट है फिर आपका रिसिव्ड कैश फ्रॉम गणेश, गणेश से नगद प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिखेंगे फिर, और खाता को आगे बढ़ाते हैं अभी हम लोग। गणेश से नगद प्राप्त हो रहा है मतलब आपके पास क्या हो रहा है? कैश आ रहा है
तो कैश अकाउंट डेबिट और किसके थ्रू आ रहा है, गणेश के थ्रू आ रहा है। तो गणेश अकाउंट यहां लिख देंगे बिंग, और कितना इससे प्राप्त हुआ, गणेश से 20 तारीख को और 6,000 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो यहां लिखेंगे आप 20 अप्रैल और अमाउंट में लिखेंगे 6,000। ठीक, 20 तारीख के बाद है फिर परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर कैश, नगद माल खरीदा। तो फिर यहां लिखेंगे आप परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का माल खरीदा इसमें, 2,000 रुपए का, और 25 तारीख को खरीद रहा है। तो यहां लिख देंगे आप 25 तारीख और अमाउंट लिख देंगे 2,000। और क्या बच गया, बैंक से नगद निकाली, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से नगद निकाल रहा है। तो आपको पता है क्या करना है कि आपके पास कैश आ रहा है और कौन दे रहा है आपको, बैंक दे रहा है। तो यहां लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना तारीख को निकाला है, 30 तारीख को, और कितना निकाला, तो 2,000 रुपये। तो यहां लिख देंगे आप 30 तारीख और यहां लिख देंगे 2,000। उसके बाद एक लास्ट है, किराए का भुगतान किया 30 तारीख को 100 रुपए का। तो यहां लिख देंगे फिर से 30 अप्रैल। रेंट भुगतान कर रहा है, रेंट हमारा खर्च होता है, खर्च नॉमिनल में आता है, इसलिए इसको डेबिट कर देंगे। और इसके बदले में आपके पास से कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट नरेशन लिख देंगे। और ये हो गया आपका कंप्लीट 100 और 100। इसके बाद क्या करेंगे, इसका बैलेंसिंग निकालेंगे, मतलब इसको जोड़ करेंगे। तो यहाँ से पूरा यहाँ तक खाता बंद करिएगा, ऊपर एक लाइन आपको ऐसे लगाना है और नीचे डबल लाइन लगाना है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे आप टोटल, यहाँ लिख देंगे रुपीज, और दोनों कॉलम को जोड़ दीजिएगा, जो आएगा अमाउंट वो लिख दीजिएगा। और इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 2 कंप्लीट। अभी कोई डॉट है आप लोगों को तो पूछिए, कोई एंट्री लिखने में दिक्कत किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इस पे क्या क्या लिखा हुआ है। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ हिमांशु, मतलब हिमांशु के बुक में रोजनामचा की प्रविष्टियां कीजिए। पहला में क्या लिखा हुआ है, 2019 दिसंबर 1 बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, रोकड़ लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया 75,000 रुपया। सेकंड में है परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा। सोल्ड गुड्स टू स्वाति, स्वाति को माल बेचा। यहाँ पे कैश का जिक्र नहीं है, मतलब आपको समझना है कि आप उधार माल बेच रहे हैं। तीसरा है फर्नीचर खरीदा, परचेज फर्नीचर, कितने का, 3,000 रुपए का। आप याद रखिएगा कि जब भी कोई एसेट्स को परचेज करेगा तो उस एसेट्स का नाम लिखेंगे, ना कि परचेज लिखेंगे। परचेज शब्द का प्रयोग हम लोग केवल गुड्स को खरीदने में करते हैं, ठीक है, और बेचेंगे तो सेल्स का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लिखता है कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। आप यहाँ देखिए, स्वाति को आपने 5,000 रुपए का माल बेचा और स्वाति 4,000 रुपए दे रही है और उसका हिसाब किताब क्लियर हो गया। अब आपको कोई भी पेमेंट वो नहीं करेगी। इसका सीधा सा मतलब है कि 1,000 रुपये आपने उसको छोड़ दिया है, डिस्काउंट दिया है। ठीक, उसके बाद है पेड रेंट, रेंट का भुगतान किए 1,000 रुपया, और लास्ट में बोलता है सैलरी का भुगतान किए 1,500 रुपये। ये आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। देखिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम लोग खाता खींचते हैं, आप लोग भी अपना कॉपी में खींचिए। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, अगर नौकर ये रोकड़ लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया, तो इसका एंट्री आप लोग को मालूम हो गया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होगा। इसका डेट क्या है, तो 2019 और दिसंबर 1 और अमाउंट है 75,000 रुपए का। तो यहाँ लिख देंगे 2019 दिसंबर 1 और अमाउंट के स्थान पे लिखेंगे 75,000 और यहाँ लिखिएगा 75,000। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका एंट्री है
परचेज गुड्स फॉर कैश 7 तारीख को और 10,000 रुपए का माल खरीदा, तो फिर यहाँ लिखेंगे आप 7 दिसंबर। नगद खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और कैसे खरीदा, नगद, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कैश अकाउंट। कलर दिख रहा है ना आप लोग को स्पष्ट? कितने का खरीदा, 10,000 रुपए का, यहाँ लिख देंगे आप 10,000 रुपया। 7 तारीख के बाद कितना है फिर, 9 तारीख। 9 तारीख को क्या बोला, सोल्ड गुड्स टू स्वाति, 5,000 रुपए का माल स्वाति को बेच रहा है 9 दिसंबर, तो यहाँ हो जाएगा स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा इसको, 5,000 रुपए का, तो यहाँ आप लिखेंगे अमाउंट 5,000। आप लोग लिख रहे हैं ना साथ में? यस सर। 9 के बाद है 12, फर्नीचर खरीदा, तो 12 दिसंबर फर्नीचर खरीदा। कोई भी एसेट्स रहेगा तो उसका नाम लिखेंगे, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश, क्योंकि इसमें जिक्र नहीं हुआ है किसी का नाम, तो आप लोगों को समझना है कि ये नगद में लेन देन हुआ है। और अमाउंट कितने का है फर्नीचर का, तो 3,000 रुपए का, आप इसके स्थान पे लिखेंगे 3,000 और यहाँ भी लिखिएगा 3,000। 12 तारीख के बाद है आपका 18 तारीख को स्वाति के साथ इसका हिसाब किताब हुआ और पूर्ण भुगतान में केवल 4,000 रुपए पेड कर रही है, तो यहाँ पे कैश आपके पास आ रहा है और कम कैश आ रहा है, तो उसको हम लोग डिस्काउंट के नाम से लिखते हैं, डिस्काउंट अलाउड। और किसके थ्रू पेमेंट आ रहा है, स्वाति के थ्रू आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे स्वाति अकाउंट। यहाँ पे आप पिंग नरेशन लिखिएगा। टोटल कितना मिलने वाला था स्वाति से, 5,000 रुपया, आपको मिला कितना, 4,000 रुपया, और 1,000 रुपया आपका डिस्काउंट गया, और ये हो गया आपका फिनिश एंट्री। 18 तारीख है तो यहाँ लिख देंगे 18 दिसंबर। इस प्रकार का जब एंट्री रहेगा ना, एक एंट्री डेबिट में जब एक से ज्यादा एंट्री होगा तो उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, मिश्रित जर्नल प्रविष्टि, ये बात भी याद रखिएगा। 18 तारीख के बाद है कितना, तो 25 किराया का भुगतान किया 1,000 रुपए का, और एक और एंट्री है आपका 30 तारीख को वेतन का भुगतान किया 1,500 रुपए का। देखिए, तो यहाँ पे आप पहले लिख दीजिए कितना तारीख, 25 तारीख, 25 दिसंबर। पहले क्या भुगतान किया, रेंट 1,000 रुपए का, तो यहाँ लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। कितना भुगतान किया, तो 1,000 और यहाँ जाएगा 1,000, और एक है आपका लास्ट है कितना तारीख, तो 30 तारीख को 1,500 रुपए का सैलरी भुगतान किया, तो यहाँ लिखेंगे 30। यहाँ लिखिएगा सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ लिखना है आपको नरेशन और इसको कर देना है क्लोज। यहाँ लिखेंगे आप टोटल, यहाँ लिखिएगा रुपीज, यहाँ पे आपका अमाउंट हो जाएगा 1,500, यहाँ पे लिखना है आपको 1,500, टोटल को जोड़ दीजिएगा, दोनों साइड इक्वल आएगा, और इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उतार रहे ना आप लोग साथ में? यस सर। आप पवन? यस सर। देखिए, अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इससे पहले हम आपको कुछ थ्योरी और समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे डिस्काउंट आया था ना, तो हम लोग कल की क्लास में चर्चा किए थे पवन कि डिस्काउंट कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार। डिस्काउंट 2 प्रकार का। पहला कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा कौन सा डिस्काउंट, कैश कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किसको दिया जाता है, व्यापारियों को सूची मूल्य से, लिस्ट प्राइस में से घटा के दिया जाता है ना।
जैसे किसी वस्तु का मूल्य अगर लिखा हुआ है 500 रुपया, हिंदी में रहेगा अंकित मूल्य 500 रुपया, और इस पे अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो ऐसे डिस्काउंट को, मतलब व्यापारियों को जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, व्यापारिक डिस्काउंट बोलते हैं। रेस्टे डिस्काउंट का लेखा पुस्तकों में नहीं करते हैं, घटाकर जो राशि आता है उसी का लेखा करते हैं। जैसे 500 का 10% निकालेंगे तो 50 रुपीज आएगा, और घटने के बाद 450 हो जाएगा। तो आपको लेखा 450 पे करना है, ना कि 50 पे करना है। इस डिस्काउंट का लेखा आपको पुस्तकों में नहीं करना है, मतलब जब जर्नल बनाएंगे तो उसमें लेखा नहीं करना है। लेकिन कैश डिस्काउंट के साथ क्या है कि मान लो किसी व्यक्ति के पास आपका 500 रुपये जमा था, अब वो केवल 400 रुपये दे रहा है, 100 रुपये नहीं देगा, तो ऐसा डिस्काउंट आपके लिए लॉस होता है। और नकदी में जो डिस्काउंट देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और इस प्रकार के डिस्काउंट का लेखा पुस्तकों में करते हैं, जैसे कि अभी यहाँ देखें आप लोग। स्वाति के पास हमारा बकाया था 5,000 रुपये, वो केवल 4,000 रुपये दी और हिसाब किताब क्लियर हो गया, मतलब 1,000 रुपये का आपको नुकसान हुआ, 1,000 रुपये आपने उसको डिस्काउंट दिया। इसी डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट बोलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। यस सर। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 4 का ए। पहले हम लोग क्वेश्चन अच्छे से रीड करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या बोलता है, निम्नलिखित लेन देनों की जर्नल प्रविष्टियां करिए, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। डेट है आपका 2020 मार्च 1। पहले क्या बोला कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2,50,000 एंड गुड्स वर्थ ₹40,000, मतलब 2,50,000 रुपये नगद लगाया और माल के रूप में 40,000 रुपये लगाया। तो दोनों का दोनों क्या है, फर्म में आ रहा है, और दोनों का दोनों हमारा एसेट्स है। कोई भी संपत्ति हमारे बिजनेस में आता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और देने वाले खाते को क्रेडिट करते हैं। देने वाला खाते कौन है इसमें, व्यवसाय का ऑनर। व्यवसाय का ऑनर का नाम नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पे हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। तो इसका एंट्री हो जाएगा क्या, गुड्स, ये कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को पूरा समझ के और फिर खाता खींचेंगे। तो देखिए अगला में क्या बोलता है, 5 मार्च को क्या बोलता है कि गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद अग्रवाल 50,000 रुपए का, प्रियंका को माल बेचा है 30,000 रुपए का, यानी कि गुड्स सोल्ड टू प्रियंका ₹30,000, और पेड टू विनोद अग्रवाल 48,500 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब यहाँ देखिए विनोद अग्रवाल के साथ कहीं लेन देन हुआ था क्या, यहाँ पे हुआ था 50,000 रुपए का, और हम उसको पूरा हिसाब किताब करके केवल 48,500 रुपया भुगतान कर रहे हैं, मतलब 1,500 रुपये क्या हुआ, डिस्काउंट हमको इस बार मिल गया। यस सर, डिस्काउंट रिसीव। आगे क्या बोलता है, रिसीव्ड फ्रॉम प्रियंका, प्रियंका से प्राप्त हुआ 29,750, यानी कि 29,750 रुपीज, और डिस्काउंट के तौर पे हमको देना पड़ा कितना, 250 रुपीज। तो यहाँ पे डिस्काउंट है दोनों। अब इसका लेखा हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इससे पहले हम लोग खाता खींचते हैं, आप लोग भी साथ में खींचिए। देखिए इसमें शुरू में क्या लिखा हुआ था, फर्स्ट में मार्च 2020, और फर्स्ट मार्च है आपका 2,50,000 रुपये नगद लगाया और 40,000 रुपये का गुड्स लगाया। यानी कि आप सबसे पहले यहाँ डेट लिखेंगे 2020 और फर्स्ट मार्च, यहाँ लिखेंगे आप कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद है गुड्स अकाउंट डेबिट। गुड और गुड्स में अंतर है, गलती से भी गुड मत लिखिएगा, नहीं तो क्या होगा, क्या होगा रिसु, गलत हो जाएगा। गुड का मतलब क्या होगा, अच्छा हो जाएगा, और गुड्स का मतलब माल होता है। तो दोनों में अंतर है कि नहीं। हाँ है। कैश के स्थान पे 2,50,000 और 40,000 रुपए का गुड्स, यानी कि कुल मिलाकर कितना पूंजी लगा, 2,90,000। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या बता रहा है क्वेश्चन में कि विनोद अग्रवाल से माल खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद अग्रवाल। कैश का कहीं भी जिक्र है इस क्वेश्चन में, नो सर। और नहीं है, मतलब आप जो खरीदारी कर रहे हैं विनोद अग्रवाल से वो कैसे, उधार खरीद रहे हैं, यानी कि यहां हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद अग्रवाल। विनोद अग्रवाल अकाउंट, अकाउंट लगाना है तो स्टॉपेज लगाना पड़ेगा किसी भी नाम के आगे, अगर आप पीछे अकाउंट लगाना है तो। ठीक है, नरेशन तो आप लोग लिखे लेंगे सब खुद से, नरेशन लिखने में टाइम लगेगा इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। ठीक, यस सर। कितने का माल खरीदा, ये 50,000 का ना, बुक है ना आप लोगों के पास सामने, यस सर। देखते भी जाइएगा, अगर आप लोग यस वहां से देखेंगे तो जल्दी हो सर। जाएगा।
5 तारीख हो गया। इसके बाद क्या बोला फिर, प्रियंका को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू प्रियंका ₹30,000, और डेट कितना है इसमें, तो 10 मार्च है। तो यहाँ आप लिख देंगे फिर से 10 मार्च। प्रियंका को बेच रहा है कैसे, उधार, तो यहाँ लिखेंगे प्रियंका अकाउंट डेबिट, यानी कि प्रियंका अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा, 30,000 का, और यहाँ लिख देंगे 30,000। ये आपको कंप्लीट एंट्री करने में दिक्कत नहीं हो रहा है ना आप लोग को समझने में कि कैसे डेबिट हो रहा है कैसे क्रेडिट हो रहा है। नो सर। चलिए आगे देखिए। अभी इसके बाद क्या लिखा हुआ है, विनोद अग्रवाल को पूर्ण एवं अंतिम भुगतान के रूप में दिया 48,500, यानी कि विनोद अग्रवाल को पेड किया इन फुल सेटलमेंट कितना, 48,500। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसका डेट कितना था, 20 तारीख है, तो यहाँ लिखिए 20 मार्च। किसको भुगतान कर रहे हैं, विनोद अग्रवाल। पाने वाला व्यक्ति कौन है, विनोद अग्रवाल। अग्रवाल अकाउंट डेबिट। आपके पास से इस बार कैश जा रहा है क्योंकि आप उसको पे कर रहे हैं, और डिस्काउंट आपको मिल रहा है क्योंकि आप पे कर रहे हैं, तो डिस्काउंट आप ही को मिल रहा है। कितना, 48,500, यानी कि 48,500 दे रहे हैं। 1,500 जो है वो डिस्काउंट, और कुल मिलाकर 50,000। ऐसे एंट्री को कौन सा एंट्री बोलते हैं बताइए, अभी हम बताए थे। कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, ठीक है। देखिए आगे, इसके बाद है लास्ट है ना एक और, प्रियंका से रिसीव्ड हुआ है 29,700 रुपए, यानी कि 29,750, और हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं 250 का। तो प्रियंका से मिल रहा है, इसका डेट कितना है, 22 तारीख। यहाँ पे लिख देंगे 22 मार्च। यहाँ लिखेंगे कैश, क्योंकि आपको इस बार मिल रहा है, आप भुगतान नहीं कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट। यहाँ अमाउंट लिख दीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना था, 29,750, और 250 डिस्काउंट, और कुल मिला के 30,000, और ये हो गया आपका फिनिश। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे। यहाँ लिखेंगे आप टोटल, यहाँ लिखेंगे रुपीज, और दोनों साइड जोड़ दीजिएगा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। अभी बताइए इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। देखिए इस वीडियो को जो यूट्यूब पे देखेंगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिएगा, ठीक है, तो उसको उसके माध्यम से हम बताएंगे फिर। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, और वो क्वेश्चन है आपका 4 का बी। आप लोग वो उतार लिए दोनों, यस सर। काम और करेंगे जितना भी अभी हम इस पे सॉल्व कर रहे हैं ना, उसका टोटल आप लोग को हम जेपीजी का फाइल भेज देंगे, तो वहां से भी काम हो जाएगा आपको। तो उतार जितना पाएंगे उतारिए, नहीं तो भी आगे देखिए। इसमें क्या लिखता है, 2020 जनवरी 10th, सीमा स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश ₹20,000 एंड प्लांट 50,000। नेक्स्ट क्या है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम RAN फॉर कैश 10,000 एंड क्रेडिट 20,000, sold goods for cash 10,000 on 10,000 and credit 15,000 to राजेश। उसके बाद है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश 14,500 allowed him discount 500। और मिथिला, मतलब यहाँ लिखा हुआ परचेज मशीनरी वर्थ ₹20,000 एंड टूल्स वर्थ 2,000। और लास्ट एंट्री है आपका पेड रेंट 2,000 एंड सैलरी 3,000। आराम से बनेगा, बना देते हैं। आप लोग भी अपना कॉपी में खाता खींचिए। देखिए क्या लिखता है, सीमा स्टार्टेड बिजनेस ए बिजनेस विथ कैश ₹20,000 एंड प्लांट 50,000। 2020 का है और जनवरी 10 है, तो आपको इस पे लिखना है 2020 डेट के स्थान पे, और जनवरी 10। क्या क्या स्टार्ट की है, कैश से और
क्या क्या लगाई सीमा? कैश लगाई है और प्लांट लगाई है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या लिखना है? कैश लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट क्योंकि दोनों एसेट्स है, और सीमा का नाम किस नाम से आनेंगे हम लोग? कैपिटल के नाम से। तो यहां लिखेंगे आप कैपिटल अकाउंट। कितना कितना लगाई है? तो 20,000 और 50,000। तो आपको यहां लिखना है 20,000 और 50,000, कुल मिला के कितना हो जाएगा? 70,000। ये 1 नंबर आपका फिनिश हो गया। इसमें किसी को दिक्कत है? आप लोग दोनों को ही पूछ रहे हैं, दिक्कत है क्या? No, sir. No, sir. परचेज गुड्स फ्रॉम आर्यन, आर्यन से माल खरीदा, 10,000 रुपए का नगद और 20,000 रुपए का उधार। तो यहां लिखेंगे आप परचेज अकाउंट डेबिट टू, जो नगद खरीदा उसको हम लोग किस नाम से लिखते हैं? कैश के नाम से। और जो उधार खरीदते उसको किस नाम से लिखते हैं? उस व्यक्ति का नाम जिससे आपने Credit. उधार खरीदा है। तो आर्यन से खरीदा तो आर्यन का नाम लिख देते हैं। ठीक है। और कितने कितने का माल खरीदा? तो 10,000 रुपए का और 20,000 रुपए का। तो यहां लिखेंगे आप 10,000 नगद और 20,000 रुपए का उधार। कुल मिला के कितना का माल हो गया? 30,000 रुपए का। डेट कितना है इसका? 15 जनवरी। तो यहाँ लिखेंगे 15 जनवरी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड क्रेडिट 15,000 टू राजेश। राजेश को माल बेचा है 10,000 रुपए का नगद और 15,000 रुपए का उधार। तो यहाँ एंट्री हो जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट, राजेश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। यहाँ लिखेंगे कैश में 10,000, उधार में कितना है? 15,000 और कुल मिला के 25,000। और इसका डेट कितना है? तो 25 जनवरी, नहीं 20 जनवरी। तो यहाँ लिखेंगे आप 20 जनवरी। इसके बाद क्या है फिर? यहाँ बोलता है कैश रिसीव फ्रॉम राजेश 14,500 अलाउड हिम डिस्काउंट 500। तो राजेश से आपको कैश प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और टू किससे प्राप्त हुआ? राजेश से, राजेश अकाउंट। कितना प्राप्त हुआ? तो 14,500, यहाँ हो जाएगा आपका 500 और कुल मिलाकर 15,000। डेट कितना था इसमें? तो 25। आपको यहाँ लिख देना है 25 जनवरी। एक लास्ट बच रहा है शायद, हाँ यहाँ पे दो है और। एक बोलता है परचेज मशीनरी वर्थ ₹20,000 और टूल्स का है 2,000। तो यहाँ लिखिएगा फिर मशीनरी अकाउंट डेबिट। इससे पहले खाता को और बड़ा कर देते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। कैसे खरीदा? तो ये 20,000 रुपए का मशीनरी है, 2,000 रुपए का टूल्स है और कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 22,000 रुपए। कितना तारीख था ये? तो 31। और एक लास्ट है रेंट का 2,000 रुपये, सैलरी का 3,000 रुपये का भुगतान कर रहा है। ये है आपका 25 तारीख। ये भी 25 ही था ना? नहीं, इसका है 31। तो यहाँ लिखेंगे 31 जनवरी और यहाँ हो जाएगा फिर से 31 जनवरी। रेंट का भुगतान किया तो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। क्या गया इसके बदले में आपके पास से? कैश। ये हो गया आपका फिनिश। इसके बाद यहाँ से आप करेंगे डबल क्लोज। यहाँ लिखेंगे टोटल कितना कितना भुगतान किया है, तो 2,000 रुपये और 3,000 रुपये। यहाँ लिखेंगे 2,000, यहाँ लिखेंगे 3,000 और कुल मिलाकर 5,000। यहाँ पे जोड़ दीजिए। इसी के साथ आपका फिनिश हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का बी।
अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो आज की क्लासेस अकाउंट का यहीं स्टॉप करेंगे, बाकी आप लोग को बताएंगे दूसरा सब्जेक्ट फिर। बताइए, आप लोगों को कुछ पूछना है इसमें? नो सर।